हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई मूवी कदलिका निर्मल लाई को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। मूवी की स्टार्टिंग होती है चेन्नई में रहने वाली एक लड़की से जिसका नाम श्रेया हो रहा है और वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। श्रेया की शादी करण नाम के लड़के से होने वाली थी और ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो 4 साल से रिलेशनशिप में थी। लेकिन श्रेया की मदर को उसका करण से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन श्रेया उससे कहती है कि वो कोई वर्जिन नहीं है, इसलिए वो चिंता न करें। अब ये सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन उसके बाद श्रेया करण के साथ शॉपिंग पर जाती है और वहाँ से साड़ी परचेज करती है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि करण की जॉब यूएसए में थी और वो चाहता था कि वो दोनों पहले कोर्ट मैरिज करें क्योंकि उनकी शादी की डेट 2 महीने बाद की थी। एंड इसीलिए करण का कहना था कि अगर वो कोर्ट मैरिज अभी करेंगे तो श्रेया का वीजा आ जाएगा और शादी के तुरंत बाद ही वो दोनों यूएसए चले जाएंगे। और अब श्रेया भी इसके लिए तैयार हो जाती है। एंड उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सिद्धार्थ पर, जो कि बेंगलुरु में रहता है। एंड वो भी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और वो भी अपने क्लाइंट्स को अपने आइडियाज सुना रहा होता है, लेकिन ना ही सिद्धार्थ के क्लाइंट्स और ना ही उसके बॉस को उसका आइडिया को ज्यादा पसंद आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ ये जॉब करना ही नहीं चाहता था। एक्चुअली वो अपना एक खुद का बिजनेस खोलना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतने ज्यादा गट्स नहीं थे कि वो इसको छोड़कर बिजनेस खोलने का रिस्क ले सके। देन सिद्धार्थ अपने 2 दोस्तों के पास जाता है जिनके नाम सेतु और गोदा थे, जो कि सिद्धार्थ के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। एक्चुअली सेतु एक गे होता है, लेकिन फिर भी उसे बच्चे चाहिए थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना स्पर्म प्रिजर्व करेगा। एंड वो चाहता था कि गोदा और सिद्धार्थ दोनों उसके साथ जाएं। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड नीरू कुमार से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक मॉडल थी। एंड 2 महीने के बाद सिद्धार्थ और नीरू की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी और नीरू इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। देन उसके बाद बच्चे भी करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसका कहना था कि बच्चे काफी ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, इसलिए उससे नहीं चाहिए। इस बात पर नीरू काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। एंड वही हम श्रेया और करण को देखते हैं जो कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद श्रेया अपने ऑफिस आती है और करण उसे कॉल करके डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन श्रेया अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, इसीलिए वो करण से कहती है उसे टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन श्रेया का बॉस देखता है कि श्रेया काफी ज्यादा काम कर रही थी, इसीलिए वो श्रेया से कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना चाहिए और इसीलिए श्रेया को घर जाने के लिए वो कह देता है। देन श्रेया करण के घर आती है क्योंकि वो करण को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए वो उसे बताती नहीं है। देन जिसके बाद जैसे ही करण के बेडरूम में जाती है तो देखती है करण एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर श्रेया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। देन करण श्रेया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन श्रेया यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनने वाली थी और अचानक से वो वहाँ से चले जाती है। और अब श्रेया का दिल टूट गया था, इसलिए वो किसी से भी नहीं मिल रही थी और अपने घर में बैठकर बस शराब और खाना खा रही थी। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है सिद्धार्थ पर, जो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर अपना स्पर्म प्रिजर्व करता है, लेकिन सिद्धार्थ वहाँ पर अपना नाम अलग लिखता है ताकि किसी को भी उसका असली नाम पता न चले। और इसी वजह से यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसमें सिद्धार्थ का स्पर्म डोनर सेक्शन में रखा जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ की एंगेजमेंट होने वाली थी और वो एंगेजमेंट के लिए नीरू का इंतजार कर रहा था, लेकिन नीरू वहाँ पर नहीं आती है। और कुछ टाइम बाद नीरू का लेटर आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो सिद्धार्थ के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकती क्योंकि नीरू को शादी करके फैमिली स्टार्ट करनी थी, लेकिन सिद्धार्थ का ऐसा कोई इरादा नहीं था और इसीलिए नीरू से शादी करने के लिए इनकार कर देती है। और ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ अपने काम में और लड़कियों में बिजी हो जाता है। वो हर वक्त नई लड़की के साथ अफेयर करता ताकि वो नीरू को भूल सके, लेकिन वो नीरू को भूल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में था। और वही दूसरी तरफ श्रेया की माँ भी श्रेया को शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी क्योंकि श्रेया की उम्र बढ़ती जा रही थी और इसीलिए उसकी माँ को श्रेया की शादी की बहुत ज्यादा चिंता थी। हम देखते हैं श्रेया अपनी फैमिली के एक फंक्शन में जाती है। उसके पास एक बच्चा आता है जिसे देखकर श्रेया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि अगर उसकी माँ को उसकी शादी और बच्चे की चिंता है तो क्यों ना वो शादी के बिना ही बच्चा कर ले। और इसीलिए श्रेया करण से मिलती है और उसे कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी और वो करण को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ उसे बताती है कि करण में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट होना है। एंड उसने करण के एक फेक रिपोर्ट्स भी बना लिए थे, जो देखकर डॉक्टर आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली श्रेया को प्रेग्नेंट करने के लिए सिद्धार्थ का ही स्पर्म यूज हुआ था। देन हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है एंड वो अपने घर वालों को ये बात बता देती है, जिससे उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। और इसी बात को लेकर श्रेया की माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद श्रेया अपनी मासी के घर पर शिफ्ट हो जाती है और अब श्रेया को भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन होगा और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे ढूंढेगी। और जब वो हॉस्पिटल में इंक्वायरी करती है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके डोनर का नाम पी जेम्स है। एक्चुअली सिद्धार्थ ने ही अपना गलत नाम वहाँ पर दिया था। जिसके बाद श्रेया जब इस
एड्रेस को देखती है तो वो एड्रेस बेंगलुरु के एक बार का था और अब श्रेया डिसाइड करती है कि वो बेंगलुरु जाएगी। तभी उसे पता चलता है बेंगलुरु में तो उसकी कंपनी की तरफ से उसका एक प्रेजेंटेशन भी था, इसलिए श्रेया बेंगलुरु चली जाती है एंड वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रही होती है। और वो जिस कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रही थी वहाँ पर सिद्धार्थ भी काम करता था। और सिद्धार्थ जब श्रेया का प्रेजेंटेशन सुनता है तो उसे श्रेया बहुत अच्छी लगती है एंड रात को श्रेया उस बार में जाती है जहाँ का एड्रेस पी जेम्स ने दिया था, लेकिन श्रेया को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। और वहीं पर सिद्धार्थ भी होता है और उसकी नजर श्रेया पर चली जाती है। देन वो श्रेया के पास आता है और उससे बात करने लगता है। देन वो बताता है कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा था। और अब सिद्धार्थ श्रेया को अपने दोस्तों से मिलवा लेता है और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ को श्रेया बहुत अच्छी लगी थी और इसीलिए वो श्रेया को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर वो श्रेया को अपने पापा से मिलवाता है और उसके पापा उन लोगों के लिए खाना बनाते हैं, जो खाकर श्रेया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद श्रेया और सिद्धार्थ काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसी बीच सिद्धार्थ श्रेया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे रोक देती है और सिद्धार्थ से कहती है कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए। देन सिद्धार्थ श्रेया को एयरपोर्ट छोड़ देता है और श्रेया वापस चेन्नई आ जाती है। जिसके बाद सीधा हमारा सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद। अब हम देखते हैं कि श्रेया का एक बच्चा हो चुका है जो कि एक बेबी बॉय है और वो 8 साल का हो चुका है एंड वो अपनी मासी और अपने बेटे पार्थिव के साथ रहती है। श्रेया अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी, साथ ही वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही थी। तो वहीं हम पार्थिव को देखते हैं। जब वो स्कूल जाता है तो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि आखिर उसके पापा का क्या नाम है, जिसकी वजह से पार्थिव बार बार श्रेया से उसके पापा का नाम पूछता है, लेकिन श्रेया उसे बताती है कि वो IVF के थ्रू हुआ था, इसलिए उसके पापा का नाम नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें इतना छोटा बच्चा कैसे समझ सकता था। क्या यहाँ पर श्रेया की लाइफ काफी अच्छी खासी चल रही होती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है सिद्धार्थ की तरफ। वो भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और इसके लिए उसे चेन्नई आना होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से श्रेया से होती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो दोनों राइवल्स हैं। एक्चुअली वो दोनों ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और दोनों को वो प्रोजेक्ट चाहिए था, इसीलिए वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो प्रोफेशनली बातों को अपनी दोस्ती के बीच आने नहीं देते थे। देन हम देखते हैं सिद्धार्थ भी श्रेया के अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लेता है। देन उसकी मुलाकात वहाँ पर पार्थिव से हो जाती है। एक्चुअली सिद्धार्थ ने पार्थिव के बॉल को जोर से किक मार दिया था, जिसकी वजह से उसका बॉल गुम हो गया था और इसी वजह से पार्थिव उससे नाराज हो जाता है। जिसके बाद हम श्रेया को देखते हैं जो कि ऑफिस से घर आती है और पार्थिव को ढूंढने लगती है, लेकिन पार्थिव का कहीं भी पता नहीं चलता। वो हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन पार्थिव नहीं मिलता। ये देखकर श्रेया काफी ज्यादा डर जाती है। अब जैसे ये बात सिद्धार्थ को पता चलती है तो वो पार्थिव को ढूंढने लगता है एंड सिद्धार्थ अपने एक पुलिस फ्रेंड को कांटेक्ट करता है। देन उसके बाद वो सभी लोग पार्थिव को ढूंढने लगते हैं और पार्थिव उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है। जब पार्थिव वहाँ पर आता है तो वो श्रेया उससे पूछती है कि आखिर वो रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहा था। तो पार्थिव कहता है कि उसने श्रेया को अपनी मासी के साथ बात करते हुए सुन लिया था कि पार्थिव के पिता बेंगलुरु के हैं, इसलिए वो बेंगलुरु जा रहा था ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके। और ये सुनकर श्रेया को काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि पार्थिव को फुटबॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और वो फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन उसे अच्छे से खेलना नहीं आता था और अब सिद्धार्थ उसकी फुटबॉल खेलने में मदद करता है। और इसी के साथ सिद्धार्थ की और पार्थिव की भी काफी अच्छे से दोस्ती हो गई थी। देन हम देखते हैं श्रेया और सिद्धार्थ एक टाइम बातें कर रहे होते हैं तो श्रेया सिद्धार्थ को बताती है कि ना ही उसका डिवोर्स हुआ है और ना ही उसके हस्बैंड की मौत हुई है। वो बताती है कि एक्चुअली पार्थिव उसे IVF के थ्रू हुआ था एंड वो कहती है कि मैंने पार्थिव के पिता को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। देन उसके बाद अगले दिन श्रेया की मासी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और श्रेया को अपने काम से बेंगलुरु जाना था और सिद्धार्थ भी उसके साथ बेंगलुरु आने वाला था, इसलिए वो श्रेया से कहता है कि वो लोग पार्थिव को भी अपने साथ लेकर जाएंगे और इसके लिए श्रेया मान जाती है। देन हम देखते हैं वो तीनों गाड़ी से बेंगलुरु के लिए जाते हैं एंड हम देखते हैं रास्ते में तीनों लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद सिद्धार्थ उन दोनों को अपने घर लेकर आता है और वहाँ पर सिद्धार्थ के पापा पार्थिव के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उन लोगों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का फ्रेंड नीरू को वहाँ पर लेके आता है और जब सिद्धार्थ नीरू को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि 8 साल के बाद नीरू वापस आई थी और नीरू सिद्धार्थ से कहती है कि वो उससे दूर होने के बाद समझ पाई कि सिद्धार्थ के बिना वो नहीं रह सकती है एंड वो सिद्धार्थ से आज भी बहुत प्यार करती है और उन्हीं के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो नीरू से क्या कहे, क्योंकि नीरू के आने से सिद्धार्थ को थोड़ी भी खुशी नहीं हुई थी। देन वहीं हम श्रेया को देखते हैं जो नीरू को देखकर थोड़ी सी जेलसी हो गई थी। जब सिद्धार्थ चलने के लिए वापस आ रहा होता है तो नीरू भी उसके साथ चलने के लिए कहती है और सिद्धार्थ यहाँ पे उससे मना नहीं कर पाता। देन उसके बाद नीरू भी उन लोगों के साथ चेन्नई आ जाती है। चेन्नई आने के बाद नीरू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में ही रुकूंगी, कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाता। जब नीरू सिद्धार्थ के साथ 1-2 दिन रहती है तो वो समझ जाती है कि सिद्धार्थ को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और सिद्धार्थ अब उसे पूरी तरीके से भूल चुका है और साथ ही साथ उसे समझ आ गया था कि सिद्धार्थ श्रेया को प्यार करता है एंड इसीलिए वो सिद्धार्थ से कहती है कि सिद्धार्थ श्रेया से प्यार करता है और ये बात शायद उसे भी नहीं पता। ये सुनकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे भी रियलाइज हो गया था कि वो भी अब श्रेया से प्यार करता है। ये सब कहने के बाद नीरू वहाँ से वापस चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्रेया के बेटे का बर्थडे होता है।
जिसमें सिद्धार्थ जाता है और उस बर्थडे पार्टी में बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं श्रेया भी अपने किसी काम में बिजी होती है। तभी हम देखते हैं सिद्धार्थ श्रेया के रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि श्रेया का लैपटॉप ओपन था, इसीलिए वो उसे देखने लगता है कि तभी वहाँ पर श्रेया आ जाती है और श्रेया को लगता है कि सिद्धार्थ उसका प्रोजेक्ट चुराना चाहता है और इसीलिए उसने श्रेया के साथ दोस्ती की। अब इस बात पर श्रेया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सिद्धार्थ को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन श्रेया उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, जिसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है और श्रेया भी काफी ज्यादा अपसेट होती है। देन हम अगले दिन देखते हैं कि उसे पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है। एक्चुअली श्रेया और सिद्धार्थ की 2 ही कंपनीज थी जो फाइनल में आ चुकी थी और सिद्धार्थ ने अपना नाम पीछे ले लिया था, जिसकी वजह से श्रेया को कंपनी का प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये सुनकर श्रेया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर सिद्धार्थ ने अपना प्रोजेक्ट वापस क्यों ले लिया और उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कुछ भी करेगा। और अब श्रेया घर पर आती है तो वो देखती है कि पार्थिव फिर से गायब है। श्रेया उसे हर तरफ ढूंढती है। तभी वहाँ पर श्रेया की माँ भी आ जाती है, जिसने अब श्रेया को माफ कर दिया था और वो सभी लोग मिलकर पार्थिव को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं श्रेया के पास सिद्धार्थ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि पार्थिव उसके पास आ गया है और ये सुनकर श्रेया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पार्थिव अकेला ही सिद्धार्थ के घर बेंगलुरु चला गया था। एंड अब सिद्धार्थ अगले दिन पार्थिव को फिर से चेन्नई लेकर आता है और सबसे पहले पार्थिव को स्कूल लेकर जाता है क्योंकि आज पार्थिव की फुटबॉल मैच होने वाला था, जहाँ पर श्रेया सिद्धार्थ से पूछती है कि आखिर उसने वो प्रोजेक्ट पीछे क्यों ले लिया, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि उसे जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो पहले ही जॉब को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन श्रेया जब उसकी लाइफ में वापस आई तो उसे एक हिम्मत आ गई और उसने अपना जॉब छोड़ दिया। वो कहता है कि मैं खुद का अपना एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ। ये सुनने पर श्रेया भी उसके लिए काफी खुश हो जाती है। तभी सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये सुनकर श्रेया काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। एंड वो दोनों एक साथ फिर से रहना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उन दोनों को अभी तक ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि पार्थिव का असली पिता कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है। जिसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ, श्रेया और पार्थिव सिद्धार्थ की दोस्त की शादी में जाते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ उस स्पर्म डोनेशन की बात कर रहा था, जहाँ सिद्धार्थ का दोस्त सिद्धार्थ को बताता है कि उसका स्पर्म उन्होंने डोनर सेक्शन में डाल दिया था। हॉस्पिटल वालों से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर श्रेया आ जाती है। श्रेया को देखकर सिद्धार्थ अपना टॉपिक चेंज कर देता है, जिसके बाद सिद्धार्थ अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करता है, जिसमें उसकी पार्टनर थी श्रेया, यानी कि अब उसकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों ही श्रेया थे। हालांकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं चलता है कि पार्थिव सिद्धार्थ का ही बेटा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।